आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े बड़े व्यापारी बड़ी बड़ी जीएसटी चोरी कर रहे हैं। यह इनपुट मिलने के बाद प्रदेश के पूर्वांचल और खासकर आजमगढ़ में जीएसटी की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। आजमगढ़ में 4 दिनों से छापेमारी जारी है। आज बारी थी मुबारकपुर क्षेत्र की। आज जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर राजनाथ तिवारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम ने मुबारकपुर रेशमी नगरी के मोहल्ला हैदराबाद में साड़ी कारोबारी अम्मार अदीबी के घर छापा मारा। यहां मुबारकपुर थाने की फोर्स भी मौजूद रही। जीएसटी टीम के अफसरों ने अभिलेख का मिलान कराया और पूरे कारोबार का लेखा जोखा लिया। इसी के बाद मोहल्ला कटरा निवासी साड़ी व्यापारी महमूद आलम के घर भी काफी देर तक जांच पड़ताल की गई। इतना ही नहीं, एक पेट्रोल पंप पर भी नूरपुर बुतात में छापेमारी हुई। अभिलेखों का मिलान काफी देर तक कराया गया। डिप्टी कमिश्नर राजनाथ तिवारी ने बताया कि प्रतिष्ठानों से अभिलेख लिया गया है, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से मिलान कराया जाएगा। अगर ये लोग अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जीएसटी जमा कर रहे हैं, तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जीएसटी की चोरी पकड़ी गई तो उन्हें नियम के हिसाब से जुर्माना भी भरना पड़ेगा और एफआईआर की कार्रवाई भी होगी। जीएसटी टीम की कार्रवाई कहां तक पहुंची, जांच कितनी आगे बढ़ी, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सारी सीटें हम ही जीत लें। पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। आज आजमगढ़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए। सबसे खास बात यह रही कि उसमें भावी उम्मीदवार भी बुलाए गए थे, जिन्हें मैदान में उतारना है। इस बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने किया, जबकि बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र साकेत सिंह सोनू। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीधे कहा कि जनता आपके साथ है। माननीय योगी जी और मोदी जी का काम जनता ने पसंद किया है। नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा के प्रत्याशियों पर ही जीत की मुहर लगेगी। ऐसे में अपने अपने वार्ड में तैयारियां रखिए, भाजपा ही कमल खिलाएगी। देखिए, हमारी नगर पालिका आजमगढ़ के चुनाव के निहित ये हमारी अपनी कामकाजी बैठक थी, जिसमें जो भी जिसके पास हमारी वार्ड स्तर पर जिम्मेदारियां हैं, नगर में जिसके पास जिम्मेदारियां हैं और चुनाव हम किस तरह से लड़ के जीतेंगे अपने वार्डों में, इन सारी तैयारियों का जो है तैयारी बैठक थी, कामकाजी तैयारी बैठक थी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, हमें केवल कमल का फूल याद रखना है। सारे कार्यकर्ता एक होकर तैयारी रखें। नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट हो जाए तो आजमगढ़ में भी जरूर कमल खिलेगा। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल, सच्चिदानंद सिंह, अवनीश मिश्रा, चंडिकानंदन सिंह, राजेश सिंह महुआरी, पवन सिंह, माला द्विवेदी, बबीता, मयंक गुप्ता, ब्रजेश यादव, शैलेंद्र शर्मा, धर्मवीर चौहान समेत सभी वार्डों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक का संचालन नगर महामंत्री अमन गर्ग ने किया। देखना है कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा क्या दमखम दिखाती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा
अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। डाक विभाग आज भी जनता से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है। डाक विभाग द्वारा बचत बैंक की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जी हां, आज आजमगढ़ में एक बड़ा बचत बैंक मेला लगाया गया। इस महामेले में खुद पोस्ट मास्टर जनरल विनोद कुमार वर्मा जी पहुंचे हुए थे। डाक विभाग के अफसरों ने जनता की मौजूदगी में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, खासकर बैंकिंग योजनाओं के बारे में बताया। कहा कि आप लोग सीधे हमारे बैंकिंग सेवा से जुड़िए, क्योंकि यहां आधार कार्ड अपडेट से लेकर सारी सुविधाएं बैंक की आपको मिल जाती हैं। यहां कई परिवारों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए, पुरस्कार भी बांटे गए। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पोस्ट मास्टर जनरल विनोद कुमार वर्मा ने मीडिया से इस आयोजन के बारे में विस्तार से बताया। भारत सरकार द्वारा कुछ समय से एक योजना चलाई गई है वित्तीय सशक्तिकरण की, कि जिससे कि सभी लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ें। सभी लोग अपना जो अकाउंट है कम से कम एक अकाउंट रखें, क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा जो भी लाभ दिए जा रहे हैं अब लोगों के अकाउंट में दिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि हमारा एक बैंक है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, वो और भी तरह की सेवाएं देता है, जैसे बच्चों का आधार बनाना, आधार अपडेट करना, ये। और चूँकि डीबीटी या इस तरह की सारी सेवाएं इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, तो ये एक कोशिश की गई है कि लोगों का वित्तीय समावेशन किया जाए और लोगों को वित्तीय समावेशन के माध्यम से संस्थागत चीज़ों से जोड़ा जाए और हम अपनी बैंक की सेवाएं लोगों तक पहुंचा सकें। ये उसका प्रयास का एक हिस्सा है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जो कि डाक विभाग के माध्यम से चल रही है, जिसमें बच्चियों का खाता खोला जाता है और बच्चियां, अगर माँ बाप उनके लिए पैसा जमा करते हैं तो एक उम्र आने के बाद उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उन बच्चों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए ये योजना डाकघर के माध्यम से सबसे पहले लॉन्च की गई थी, जो कि अभी बहुत तेज़ी से चल रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को इससे जोड़ा जाए, जिससे महिला सशक्तिकरण को देश में सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिले। सर, शहर के क्षेत्र सर क्या देखा जाता है कि बैंक जो है और जागरूकता के लिए क्या चाहिए? जागरूकता के लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि लोग जो हमारे पोस्टमैन घर घर जाते हैं, जो लोग डाकघर के अंदर आते हैं, क्यों ना हम लोग उन लोगों तक अपनी सारी सेवाओं के बारे में बताएं। अगर कोई एक सेवा लेने आता है तो हम कोशिश करें कि वो हमारी दूसरी सेवाओं के बारे में जाने, जिससे कि आने वाले वक्त में वो हमारी उन सेवाओं का भी लाभ उठाए। ये हमारा लोगों से जुड़ने का एक प्रयास है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम, वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। ये इश्क है, मोहब्बत है, लगाव है या फिर मोहमाया। इसकी चर्चा अब शहर से लेकर गांव तक में हो रही है, लेकिन दो दिल एक हो चुके हैं, एक दूसरे को वरमाला पहना दी है।
और अब कह रहे हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं महाराजगंज के भैरव बाबा मंदिर का है, जहां दो प्रेमी परिणय सूत्र में बढ़ रहे हैं। सबसे अलग और ट्विस्ट वाला मामला ये है कि इसमें लड़की का नाम मुस्कान है, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल की, लेकिन वो लड़की किन्नर है। मऊ जनपद में एक कार्यक्रम के दौरान वेस्ट बंगाल से आई थी और वीरू राजभर नाम के युवक से इसकी दोस्ती हो गई। युवक मऊ के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के देवसीपुर का रहने वाला है। दोनों एक दूसरे से दोस्ती किए, प्यार हुआ और अब आज महाराजगंज के भैरव बाबा मंदिर में शादी हो रही है। इस शादी की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। दोनों की मोहब्बत का, दोनों की दोस्ती का आखिर क्या है राज, कैसे दोनों एक हुए, हर कोई जानना चाहता है। सुनिए इन्हीं प्रेमियों की जुबानी, इनकी दास्तान। क्या नाम है आपका? वीरू राजभर। और ये? मुस्कान राजभर। अच्छा, आप लोग आज परिणय सूत्र में बंध गए। ये कब से आप इनको जानते हैं और ये आपसे जानते हैं? 1.5 साल। 1.5 साल से? 1.5 साल से एक दूसरे के साथ रहते हैं आप लोग। आज आप दोनों लोगों ने शादी किया है। हाँ। फिर आगे का क्या योजना है आप लोगों की? क्या रहे? हाँ, जो नहीं जो देखो। अच्छा, परिवार वाले बिल्कुल राजी हैं? सब राजी है। आपका नाम? मुस्कान राजभर। मुस्कान जी, आप इनको कब से जानती हैं? 1.5 साल से जानते हैं। 1.5 साल से? अच्छा, तो दोनों लोग आज बिल्कुल शादी कर लिए हैं, पति पत्नी के रूप में हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। फिर दोनों लोग एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ। हाँ, उससे उम्मीद से शादी किए हैं कि जिंदगी भर बीत जाए, साथ में आगे इनका मर्जी और मेरा तो हमेशा जिंदगी भर इनके साथ जीना मरना सब कुछ इनके साथ है। एक अलग टाइप की शादी की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। ऐसा लग रहा है कि मानो पुनर्जन्म हो गया हो और दूसरे जन्म में हम फिर अपनों से मिल पा रहे हैं। ऐसा ही भाव चेहरे पर है आजमगढ़ के उन बासिंदों पर जो कई महीनों तक अफ्रीकी देश इथोपिया में बंधक बनाए गए थे और किसी तरह आजमगढ़ DM से लेकर दिल्ली विदेश मंत्रालय तक की मेहनत और मेहरबानी से जाकर मुक्त हुए और आज अपने वतन, अपनी मिट्टी में लौटे हैं। जी हाँ, ये लोग आजमगढ़ के रहने वाले हैं और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। ये लोग सगड़ी तहसील क्षेत्र के बेलकुंडा गांव निवासी संजय कुमार मिश्रा, जुड़ा रामपुर निवासी संदीप सिंह और निजामाबाद तहसील क्षेत्र के चंदाभारी गांव के रहने वाले राज बहादुर चौबे हैं। ये लोग गाजियाबाद जिले की एक मशीनरी रोलिंग कंपनी के जरिए अफ्रीकी देश इथोपिया गए थे। सोचा था कि कामकाज बढ़िया होगा और घर की माली हालत कुछ सुधर जाएगी। कामकाज तो मिला, लेकिन जून महीने में इन्हें वापस लौटना था, लेकिन कंपनी ने वापस लौटने ही नहीं दिया, बल्कि बंधक बनाकर काम भी लेने लगे। खाना और दवा के लिए भी तरसाया जाने लगा। किसी तरह इन लोगों ने मोबाइल के जरिए अपना वीडियो आजमगढ़ परिजनों तक भेजा। मीडिया के लोग लगे, आजमगढ़ के DM भी लगे और विदेश मंत्रालय तक मामला पहुंचा और तत्काल मोदी सरकार ने इथोपिया से संपर्क किया और आज एक सुखद दिन आया है कि ये लोग अपने वतन, अपनी मिट्टी में लौट रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों ने अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन किया, क्योंकि इन्हें खुद लगा था कि भगवान की कृपा से ही हम लोग यहां लौट पाए हैं। परिवार वालों में भी खुशी का माहौल है
ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ गई है। जैसे भगवान राम अयोध्या लौटे थे, दीपावली में खुशियां मनाई गई थी, वैसे परिवार वाले और इनके शुभचिंतक खुश हैं। परिवार वाले खुश हैं कि चलो किसी तरह हमारे लोग अपने घर तो लौट आए। विदेश से लौटने के बाद इन लोगों ने यही कहा कि अब हम कुछ भी खा पी कर यहीं काम करके गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर अपना देश, अपनी माटी अपना होता है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता के साथ वीरेंद्र कुमार पांडे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने, या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम, वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। अपराधी तो अपराधी होते हैं, अपराध भी करते हैं और पुलिस को झांसा भी देते हैं। अवैध गांजे का एक तस्कर पकड़ा गया तो पुलिस को झांसा देते हुए बोला कि साहब, रोजी रोटी नहीं मिली तो इसी काम को करके रोजी रोटी कमाता हूं। यह तो गनीमत रही कि पुलिस उसके झांसे में नहीं आई और FIR दर्ज कर इस अवैध गांजा कारोबारी को जेल भेज दिया है। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है। गंभीरपुर थाना पुलिस ने एक अवैध गांजे के कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह गंभीरपुर थाना क्षेत्र के ही मोहम्मदपुर गांव का रहने वाला फैसल पुत्र तुफैल है। पिछले कई सालों से अवैध गांजे का कारोबार कर रहा था। आजमगढ़ समेत कई जिलों में सप्लाई देता था। आज उसके पास से 1 किलो 250 ग्राम नाजायज गांजा भी बरामद हुआ। सबसे हैरत वाली बात यह रही कि पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया तो उसने कहा कि साहब, गांजा बेचकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। हालांकि यह चाल पट्टी काम नहीं आई और पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ नौरंगी प्रजापति की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।